गांधी जी के जीवनी के बारे में अभी तक जानकारी तोहरा ना हको, अब पढ़े लहो, क्लास करो, लेकिन जीवनी के बारे में जानकारी नहीं हको। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बना रहे और उसका उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, मतलब जीवन से संबंधित होता है बचपन से लेकर, थोड़ा सा उस पर हम बात करते हैं। गांधी जी की जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्या है बोला जाता है, गुजरात में एक पोरबंदर जगह है, पोरबंदर जगह में इनका हुआ था, मतलब कठियावाड़ी प्रायद्वीप में इनका जन्म हुआ था। किनका? गांधी जी की। गांधी जी के जो पिता होलखिन वो करमचंद गांधी होलखिन, और उनकी माता के जो नाम होला वो पुतली बाई। कोची आखिन? पुतली बाई। किनका है? गांधी जी की। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि गांधी जी की जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 1869 ईस्वी को इनके जन्म हुआ था। इनका जो पिता थे वो पोरबंदर के दीवाने थे, मतलब एक दीवाना का पद हुआ करता था, उनके वो दीवाने के पद पर वे इनके पिताजी थे। किनकर? गांधी जी के। लोग गांधी जी के बारे में बेस बुनियाद बोलते हैं, कहते हैं गांधी जी ऐसा थे वैसा थे, ये नहीं किए वो नहीं किए। अरे भाई, जब तुमका हैसियत न था, जब तब ही जाकर गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। आज अगर जो आपके एक मुखिया से भी चिन्ह परिचय हो जाएगा तो अपने आप को विधायक के भी बाप समझिएगा। लेकिन जिस समय गांधी जी, आप लोग के पास कुछ भी उतना भर नहीं होगा खोने के लिए समय, उस समय गांधी जी इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए, और लोग आज गांधी जी पर आचरण लगाते हैं। क्या कहना किसी को। खैर छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की जो, अगर यहाँ पर याद रखने की बात होता है कि गांधी जी की जो माता है उनके कैसे याद रखें, तो इसका याद रखने का सबसे छोटा सा नियम है। क्या चीज है? तो गांधी जी की किसी भी माँ का अपना बेटा क्या होता है? पुतली के समान होता है, आंखों की पुतली के समान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गांधी जी की मम्मी के नाम थी पुतली बाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी की जो हाई स्कूल की शिक्षा की प्राप्ति हुआ वो हुआ था अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोटा से। हाई स्कूल की जो शिक्षा की प्राप्ति हुई थी वो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोटा से हुआ। वहीं कॉलेज की शिक्षा की प्राप्ति की बात करें, कॉलेज की, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से हुआ था। श्यामल दास कॉलेज भावनगर से इनकी कॉलेज की शिक्षा की प्राप्ति हुई। लेकिन 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में वो अपना पढ़ाई को बंद नहीं किए और पढ़ाई करते समय वो लंदन चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए, यानी बैरिस्ट की डिग्री के लिए वो लंदन चला गए। और लंदन से महज 3 बरस के बाद, महज 3 वर्षों के बाद 1891 ईस्वी में वो पुनः भारत आए। गांधी जी लंदन की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए? 1888 ईस्वी में। लौटे कब? तो 1891 ईस्वी में। लेकिन जो इनके विवाह हुए थे गांधी जी के वो 1883 ईस्वी में हो गया था। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में, लंदन गए 1888 ईस्वी में, यानी अपने शादी के 5वें साल इन्होंने वो अपना कन्या को छोड़ करके कहाँ चले गए? पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। इनकी जो शादी हुआ था वो कस्तूरबा गांधी से हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी गांधी जी की वाइफ हुई, यानी पत्नी हुई। तो क्या है, इनकी शादी कब हुआ? 1883 ईस्वी में, और लंदन गए 1888 में, वहां से लौटे 1891 ईस्वी में। उन्होंने वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे। इनकी जो सबसे प्रिय शिष्य था वो मीराबेन था। किनके? गांधी जी की। गांधी जी की जो सबसे प्रिय शिष्य था जो वो थी कौन सी? मीराबेन। और वही बात करें कि गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्य मीराबेन थे। और इनके जो जीवनी लिखे थे, जीवनी वो लिखे थे डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर ने गांधी जी के जीवनी लिखे थे। वही अपनी आत्मकथा, आत्मकथा का माने क्या होता है? अपने ऊपर लिखना, वो आत्मकथा कहलाता है। कि जीवनी क्या है? किसी भी व्यक्ति को उठाकर उसको क्या किया, नहीं किया, कहां पर क्या काम किए थे, उन सारी बातों को लिखना वो जीवनी कहलाता है। तो गांधी जी जो थे
वो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे थे, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ वो गुजराती भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया। अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। अच्छा, यहाँ से आप लोग के एक बात पूछना चाहते हैं, क्या गांधी जी जब शादी करके 5 साल यहाँ पर रहे और उसके बाद चला गए, तो गांधी की कोई पुत्र था कि नहीं था? उन्होंने भी समय दिए थे और उनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ऐसे करके उनके 4 पुत्र थे। और उनके 5वें पुत्र की जो नाम था वो जामना लाल बजाज था। वो अपना पुत्र नहीं था, वो माना हुआ पुत्र था। मतलब अन्य प्रेम से किसी को मानते हैं कि हाँ मेरा ये अपना बेटा है, ऐसे उस तरीका से जामना लाल बजाज को और गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हुए वो गोपाल कृष्ण गोखले हुए। गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वकालत की डिग्री प्राप्त करके लौटे थे, तब उन्होंने बैठे यहाँ पर इतना वकील लोग था कि इनको काम ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अब्दुल मुनीद के केस को लेकर अफ्रीका गए थे। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए भी। इनकी जो जन्म हुआ था, जहां तक बात कहता है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, तो गांधी जी भारत को नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में अहिंसा के पाठ पढ़ाए और उन्होंने अहिंसा का एक अपने कहते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करके, किसी को 2 चमेटा नहीं मार के उसे सहने, और उनके पास क्षमता था सहने का, जिसलिए अहिंसा के पुजारी भी गांधी जी को कहा जाता है। और इसके जन्म दिवस पर ही, गांधी जी के जन्म दिवस पर ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था गांधी जी का, वो ये नहीं था कि किसी को लड़ा देना। इनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम को एकता करना, महिला को ताकतवर बनाना। बहुत सारे इनके उद्देश्य थे। उसी के कारण तो ये कई सारे आंदोलन भी किए, कई बार जेल भी गए, जिसमें पूना समझौता किए, भीमराव अम्बेडकर से असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, दांडी मात्रा किए। बहुत सारे ऐसे थे जिनका आंदोलन किए, जहां तक कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए। किसके लिए? वो देश के लिए किए थे। तो इसके आगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।